नमस्कार, हल्ला बोल में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। पेपर लीक के मुद्दे पर सरकार और विपक्ष की लड़ाई तेज हो गई है। आज राहुल गांधी ने न सिर्फ शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग दोहराई, बल्कि प्रधानमंत्री से भी माफी की मांग की। उधर सोनम वांगचुक ने जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह को चिट्ठी लिखी और सरकार के सामने भूख हड़ताल खत्म करने के लिए शर्तें रखी हैं। चिट्ठी में सोनम वांगचुक ने साफ साफ लिखा है कि संसद में सार्थक चर्चा हो, शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर विचार हो। उन्होंने पेपर लीक पर आत्महत्या करने वाले छात्रों को मुआवजा देने और किसी भी प्रदर्शनकारी के खिलाफ कार्रवाई न करने का भी भरोसा मांगा है। इस बीच संसद के दोनों सदनों में विपक्ष का हंगामा जारी रहा, क्योंकि सरकार चर्चा के लिए राजी होने के बावजूद विपक्ष को लंबी चर्चा का भरोसा देने को तैयार नहीं है। आज लोकसभा में बोलने का मौका न मिलने पर अखिलेश यादव का गुस्सा न सिर्फ सत्ता पक्ष पर फूटा, बल्कि कांग्रेस भी निशाने पर आ गई। बाद में हालांकि अखिलेश यादव ने कहा आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कि जो फ्लोर कोऑर्डिनेशन है उसमें कमी की वजह से ऐसा हुआ और वो आपसी तालमेल कांग्रेस के साथ बिठा लेंगे। सवाल यह है कि क्या पेपर लीक के मुद्दे पर अब सियासत की आर पार की लड़ाई छिड़ गई है? क्या छात्रों के मुद्दे पर सरकार को घेरने में विपक्ष कामयाब हो रहा है? क्या सीजेपी के धरने से बने माहौल का फायदा विपक्ष को मिलेगा? पेपर लीक के विरुद्ध अपना अपना युद्ध। हल्ला बोल में आज इसी पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए। अब विपक्ष का मुद्दा बस एक है, वो ये कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दें और संसद में पेपर लीक से जुड़े सारे मसलों पर चर्चा हो। सबसे पहला कमिटमेंट धर्मेंद्र प्रधान मिनिस्टर, सबसे पहले आप सिंबल को हटाइए। दूसरी मांग, जिन्होंने स्टूडेंट्स पर आक्रमण किया है, वायलेंस किया है, हिंसा की है, इन पर एक्शन होना चाहिए। और तीसरी मांग, जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं उनको स्टूडेंट से अपोलोजाइज करना चाहिए रिस्पेक्टफुली कि गलती हो गई, जो हुआ वो नहीं होना चाहिए था, आप लोगों को चोट लगी है, हम अपनी गलती मांगते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष के तेवर तो सख्त है, लेकिन जहां विपक्ष की सरकार से सीधी भिड़ंत है, वहीं आपस के तालमेल में कमी और हितों का टकराव भी सामने दिखा है। मसलन प्रधानमंत्री आवास तक विरोध करने वाले राहुल गांधी और अखिलेश यादव आज संसद के बाहर काले कपड़ों में विरोध जताने सांसदों के साथ नजर तो आए, लेकिन लोकसभा में अखिलेश का गुस्सा इस बात पर फूट गया कि कांग्रेस से के.सी. वेणुगोपाल और सरकार की ओर से किरेन रिजिजू बोले, लेकिन उन्हें बोलने का मौका न मिला। ये मुद्दा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, बीजेपी का नहीं है, ये मुद्दा युवाओं और छात्र नौजवानों का है। तो आपने इनको बुलवा दिया, क्या समझौता कर लिया आपने? क्या आपने क्यों नहीं बोलने दिया हमें? अध्यक्ष मैंने बोलने के लिए कहा। उनके हाथ तोड़े, सर तोड़ा, उनके कपड़े फाड़े, क्या बेटियों के कपड़े फाड़ेंगे आप? अखिलेश से ठीक पहले के.सी. वेणुगोपाल ने लोकसभा में साफ कहा था कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, लेकिन सदन में अखिलेश का रुख बिल्कुल अलग था। हमारा डिमांड वेरी क्लियर है, एजुकेशन मिनिस्टर शुड बी रिजाइन। इफ यू एक्सेप्ट adjournment motion पर चर्चा करो सर। इस्तीफा तो जब चाहेंगे तब मंत्री ले लेंगे, सदन के बाद ले लेंगे, लेकिन सवाल ये जो छात्रों के साथ व्यवहार हुआ है। कल ही राहुल गांधी के धरने को लेकर आम आदमी पार्टी ने बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुगलबंदी का आरोप लगाया था। वैसे अखिलेश यादव ने आज तक से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी ऐसा हो जाता है। ये फ्लोर कोऑर्डिनेशन में कभी कभी होता है, वो हम लोग बातचीत से रास्ता निकाले। भी हुई थी, नहीं ऐसा कोई बात नहीं, कोई ऐसा नहीं है। फ्लोर कोऑर्डिनेशन नहीं, फ्लोर कोऑर्डिनेशन फिर ठीक हो जाएगा। अगर जो कमी होगी वो दूर होगी। इस बीच आज लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों में सरकार ने भरोसा दिया कि सरकार पेपर लीक के मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। हालांकि पेच इस बात पर फंसा है कि चर्चा कैसी हो। विपक्ष लोकसभा में स्थगन प्रस्ताव लाना चाहता है और राज्यसभा में रूल 267 के तहत चर्चा चाहता है, ताकि लंबी चर्चा हो। सरकार इस पर कमिटमेंट देने को तैयार नहीं है। पेपर लीक के मसले पर सीजेपी के विरोध से बढ़ गए हंगामे पर राजनीतिक दल हालात को परख रहे हैं। इस बीच आज देश भर में बीजेपी पीएम आवास के बाहर राहुल के धरने के खिलाफ कांग्रेस दफ्तरों के बाहर सड़कों पर उतरी। सड़कों पर विरोध कांग्रेस और लेफ्ट के छात्र संगठनों का भी हुआ। सड़क की इस लड़ाई में पटना में हिंसा की घटनाएं भी हुई हैं।
आज तक ब्यूरो। इस वक्त पटना में और देखिए पत्थर भी चलना शुरू हो चुके हैं। आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथ जुड़ गए हैं। हमारे साथ प्रियंका चतुर्वेदी पूर्व सांसद शिवसेना यूबीटी गुट की जुड़ गई हैं। हमारे साथ अरुण भारती सांसद एलजेपीआर के जुड़ गए हैं। कांग्रेस पार्टी की तरफ से सांसद श्याम कुमार बर्वे मुझे बताया जा रहा है जुड़ रहे हैं, लेकिन वो अभी हमारे साथ जुड़े नहीं हैं, उनका इंतजार करेंगे। समाजवादी पार्टी की तरफ से सांसद वीरेंद्र सिंह हमारे साथ आज इस चर्चा में जुड़ रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी जी, सवालों की शुरुआत आप ही से करते हैं, चाहे सोनम वांगचुक जी की चिट्ठी या राहुल गांधी जी की जो आज बातें हैं, दोनों यही कह रहे हैं कि आपने जो प्रदर्शनकारियों के साथ ज्यादती पुलिस ने की है उस पर आप माफी मांगे। शिक्षा मंत्री के इस्तीफे पर भी वो अड़े हुए हैं। और सवाल यह है कि आपके पास बतौर सरकार आज क्या रणनीति है, आपके पास क्या तैयारी है? आप बच्चों को एक ऐसी शिक्षा व्यवस्था पर कैसे भरोसा दिला सकते हैं जहां पेपर लीक ना हो? ये तो बेसिक रिक्वायरमेंट है। सुधांशु जी। हाँ, देखिए, जहां तक छात्रों के हित की बात है, सरकार पूरी तरीके से सजग भी है और संवेदनशील भी है। प्रधानमंत्री जी ने स्वयं हम लोगों के संसदीय पार्टी, एनडीए की संसदीय पार्टी की बैठक में यह बात कही थी कि 13 लोगों पे कार्रवाई हुई और जो लोग इसमें पकड़े जाएंगे उनके लिए कठोर दंड होगा। आपको यह भी ध्यान होगा कि हमारी सरकार ने विधेयक लाकर नियम में परिवर्तन किया है और पेपर लीक को और कठोर दंडनीय अपराध बनाया है। अब आप एक और बात आइए, हमने शिक्षा व्यवस्था को बेहतर करने के लिए ये जो नीट की व्यवस्था की है, 2016 से पहले जब नीट की व्यवस्था नहीं थी तो प्राइवेट कॉलेजेस में सबको पता है कि प्रैक्टिकली सीटें नीलाम होती थी। एमबीबीएस में अंडर ग्रेजुएट की सीट 20 से 25 लाख रुपए से लेके 45-50 लाख रुपए तक जाती थी और पोस्ट ग्रेजुएट की 50 लाख से लेके 1 करोड़ तक। तो सामान्य मध्यम वर्ग और गरीब मध्यम वर्ग का तो बच्चा सोच ही नहीं सकता था कि 25 लाख, 50 लाख और 1 करोड़ देखे जाएगा। उसके लिए तो रास्ते परमानेंट बंद थे। आज वो रास्ते इसलिए खुले हैं क्योंकि हमारी सरकार ने व्यवस्था में वो परिवर्तन किया कि अब गरीब और मध्यम वर्ग के छात्र के पास भी वो मौका है। अब अगला प्रश्न आता है कि किसी भी प्रकार से पेपर लीक ना होने पाए। सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है और यह केवल कोई एक विषय केंद्र का ही नहीं है, अनेक राज्यों में हुए। राहुल गांधी जी शायद आप गफलत में बोल गए, उन्हें ध्यान ही नहीं है। जब आप 152 बोल रहे हैं तो सारे राज्यों के भी इंक्लूड किए दे रहे हैं, जिसमें आपके राजस्थान के भी 19 थे। मगर अंजना जी, इस बार जो पेपर का लीक हुआ वो पिछली बार से भी अलग था। सामान्यतः पेपर लीक उसे कहते हैं कि पेपर सेटिंग के बाद छपने के लिए जाता और छपने से परीक्षा केंद्र, इस बीच में कहीं लीक हो जाए। इस बार तो पेपर सेटिंग करने वाले ने पेपर लीक कर दिया। अब ये तो कल्पना से परे था। जैसे कि कोर्ट का जजमेंट जज लिखता है और जब तक प्रोनाउंस ना कर दे तब तक वह गोपनीय माना जाता है। अब वो जज जिसने जजमेंट लिखा है वही जज अपना जजमेंट सुनाने से पहले लीक कर दे, ये एक विचित्र व्यवस्था हुई है। तो परंतु सरकार उसकी भी व्यवस्था कर रही है कि टेक्नोलॉजी का यूज करके 1 या 2 पेपर सेटर नहीं रहे, किस ढंग से डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अंदर उसको डाइवर्सिफाई करके किया जाए। सरकार उसकी भी व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरीके से तैयार है। और जहां तक हमारे युवाओं की उपलब्धि की बात है, हमें उसके ऊपर पूरी तरीके से गर्व है। अंजना जी, फिजिक्स का ओलंपियाड हुआ है, भले ही ज्वाइंट में ही सही, भारत ने गोल्ड मेडल जीता है। 5 लोगों के सदस्यों ने, हमारे बच्चों ने शानदार काम किया है। अभी आपने देखा कि भारत का पहला स्पेस सैटेलाइट प्राइवेट सेक्टर का विक्रम-1 जो स्काई रूट नाम की कंपनी ने जाके एस्टेब्लिश किया, उसमें जो यंग बच्चे हैं उनकी एवरेज एज 28 साल है। भारत का ही एक युवा है जो अभी वर्ल्ड चेस चैंपियनशिप में भी रह चुका है। तो भारत के युवा अपनी प्रतिभा दिखा रहे हैं और सरकार यह सुनिश्चित करती है कि वो प्रतिभा पूरी तरीके से आनी चाहिए। पेपर लीक के विषय के ऊपर सरकार सजग भी है और कठोर भी है उन लोगों के ऊपर। परंतु यह भी बात है कि छात्रों को भी यह ध्यान रखना चाहिए कि कुछ विशेष उपद्रवी तत्व हैं जो अराजकता की गिद्ध दृष्टि रखते हैं और वो सत्ता लोलुपता की मानसिकता से प्रभावित हैं और वो हर आंदोलन में पिछले दरवाजे से जाकर घुस जाते हैं और उनका उद्देश्य तोड़फोड़ करना होता है। इसलिए ध्यान रखना चाहिए, ये वही नारे, वही शब्द जिनका आंदोलन से, उस मुद्दे की मांग से कोई मतलब नहीं। जैसे उमर खालिद को रिहा होना चाहिए, ये आपने सीए में भी सुना, किसान आंदोलन में भी सुना, पहलवान आंदोलन में भी सुना और यहां भी आप सुन रहे हैं। मोदी जी के बारे में अपशब्दों का प्रयोग, मोदी जी को गाली, संसद को उखाड़ फेंकेंगे, अमित शाह जी को गाली, ये सब जगह सुना। तो बस मैं छात्रों से कहना चाहूंगा, आपकी बात पर सरकार संवेदनशील है, परंतु बहुत सावधान रहिए कि ये कुछ खतरनाक घुसपैठिए हैं जो कभी मुसलमान के रूप में, कभी किसान के पीछे, कभी
पहलवान के पीछे और कभी नौजवान के पीछे जाकर खड़े हो जाते हैं। तो मैं ये भी कहूंगा कि घुसपैठियों से सावधान रहिए और अपने आंदोलन का भी SIR करा के रखिए। और ये देखिए कि उपद्रवी तत्व जो कि हिंसा पैदा करना चाह रहे हैं, वह आपके उद्देश्य को भटकाना चाह रहे हैं, जबकि सरकार बात करने को भी तैयार है। अब आप देखिए, नड्डा जी ने जब बुलाया था बात करने के लिए, तो अब यह भी एक विचित्र बात थी कि जब नड्डा जी ने कहा कि अपनी डिमांड बताइए, तो उन्होंने कहा हम तो कोई डिमांड लाए नहीं, हम 4 बजे के बाद आएंगे। तो यह भी दर्शाता है कि एक नॉन सीरियस अप्रोच भी थी। तो मैं कह रहा हूं, गंभीरता से आइए, बात करिए, सरकार हर समस्या का समाधान करने के लिए कृतसंकल्पित है। ठीक है, प्रियंका जी आप ही के पास आते हैं, उसके बाद मैं वीरेंद्र जी फौरन आपका रुख करूंगी। प्रियंका जी, आज बड़ा सवाल यह है कि एक बहुत बड़ी चुनौती इस वक्त है इस सरकार के सामने। जो तैयारी उनकी तरफ से दिख रही है या जिस तरीके से वो आगे बढ़ रहे हैं, क्या वो बच्चों को आश्वस्त करने में कामयाब होते दिख रहे हैं? वहीं दूसरी तरफ आज भी वो विरोध प्रदर्शन जस का तस जंतर मंतर पर चल रहा है और एक तरह से भावनात्मक रूप से जो ज्यादा से ज्यादा लोग जुड़े सोनम वांगचुक की वजह से, वो भी सरकार के सामने आज शर्तें रख रहे हैं। नहीं, देखिए, जिस तरीके से सरकार ने अपने अहंकार के चलते ये पूरा मामला इतना आगे बढ़ने दिया, जिसकी वजह से स्टूडेंट्स रास्तों पे आए और उनके ऊपर लाठीचार्ज हुआ है। और अंजना जी, मैं आपको ये भी बता दूं, मुंबई एक ऐसा शहर है जहाँ पे छात्र राजनीति अलाउड नहीं है, कॉलेज कैंपसेस में अलाउड नहीं है, और आज हमेशा स्टूडेंट्स अपॉलिटिकल रहे हैं, पर आज वो भी इतनी भारी संख्या में शिवाजी पार्क जाकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। 900 से ज्यादा बच्चों को डिटेन किया है, हर रोज कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, बार बार ये कहने की कोशिश, चोला पहनाने की कोशिश की जा रही है कि फॉरेन फंडेड है, एंटी नेशनल है, ये है वो है। दीज आर जेन्युइन स्टूडेंट की प्रॉब्लम है। सरकार चाहती तो जब मई में ये पूरा नीट एग्जामिनेशन री एग्जामिनेशन ऑर्डर किया था, तभी बच्चों से संवाद शुरू कर सकती थी। पर जब चीफ जस्टिस ने उनको कॉकरोच और ये सारी चीजों की उपाधि दी, उसके बाद भी ये लोग बात कर सकते थे। पर ये बात करना इनके अहंकार पे मान चलता नहीं ना। इस सरकार में इतनी अहंकार से भरी हुई सरकार है, तो यहाँ पे भी नीम टिकरे ढूंढ ढूंढ कर बहानेबाजी कर कर अकाउंटेबिलिटी से भाग रही है। 23 दिन पूरा जंतर मंतर में उनका प्रोटेस्ट चला है और 23 दिन के बाद आप जाकर जेपी नड्डा जी कहते हैं हाँ आइए मुझसे बात करिए, और फिर ये बहानेबाजी करें कि अरे कुछ फॉर्मेट तो लाते, कोई फॉर्मल नोट तो लाते। क्या फॉर्मल नोट, जब पूरे देश भर में एक ही मांग चल रही है कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। अब धर्मेंद्र प्रधान की बात आती है, 2014 से लेकर आज तक 3 इनके एजुकेशन मिनिस्टर बदल चुके हैं। स्मृति ईरानी बदल चुकी है, डॉक्टर आरपी निशंक बदल चुके हैं, प्रकाश जावड़ेकर जी बदल चुके हैं। ऐसा क्या धर्मेंद्र प्रधान में है कि ये लोग पूरी सरकार को दांव पे लगाने को तैयार हैं? क्या कुछ ऐसी चीजें हैं इनके पास, धर्मेंद्र प्रधान के पास, जिससे खुद सरकार डरी हुई लग रही है? दूसरी चीज, सिर्फ ये नीट का मामला नहीं है, यूजीसी नेट का भी मामला है, सीयूईटी का भी मामला है। यूजीसी गाइडलाइंस में पूरे देश में आक्रोश हुआ, जहां ये जहर फैलाने की कोशिश कर रहे थे कैंपसेस में, सुप्रीम कोर्ट ने जाकर उस पर स्टे लगाई है। 22 से ज्यादा बच्चे मर चुके हैं नीट के उसमें, जहां पे जो बच्चे मरे हैं उनके पेरेंट्स आज जंतर मंतर पे खड़े हैं, फिर भी आप उनको सुनने को तैयार नहीं हो। आज भी आप क्या कह रहे हैं, हम सिर्फ बातचीत करेंगे पार्लियामेंट में, हम आपको बोलेंगे, आप हमें बोलिए, पर हम इस्तीफा नहीं देंगे। अगर अकाउंटेबिलिटी सेट करनी है तो सबसे पहला जो स्टेप होता है वो अकाउंटेबिलिटी तय करने का, वो मिनिस्टर मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेकर इस्तीफा देता है। इस देश में हो चुका है, देश ने देखे हैं इस्तीफे होते हुए। ये कोई नया इस्तीफा नहीं होगा, ये सरकार का बड़प्पन होगा, सरकार की जिम्मेदारी होगी कि युवाओं के प्रति, युवाओं के आक्रोश के प्रति थोड़ा विनम्रता दिखाते हुए ये स्टेप लें, और फिर जो चेंजेस लाने हैं, बदलाव लाने हैं, आप करिए। ये बार बार कह रहे हैं कि पहले कैपिटेशन फी लगती थी, कैपिटेशन फी लगती थी। अरे ये नीट का पूरा कार्यक्रम ही 2013 में शुरू हुआ, इनकी सरकार के आने से पहले। इसको तो कोर्ट में चैलेंज किया था, जिस वजह से ये लोग श्रेय ले जाते हैं। और श्रेय किसका, धर्मेंद्र प्रधान जी को दे रहे हैं, जबकि उस समय वो धर्मेंद्र प्रधान थे भी नहीं एजुकेशन मिनिस्टर। ठीक है, तो थोड़ा तथ्यों के अनुसार अगर बात करेंगे तो अहंकार से भरी हुई सरकार को जनता और युवाओं की किसी तरीके के दुख दर्द दिखाई नहीं दे रहे हैं, जिसके चलते ये माहौल आज बन चुका है। श्याम कुमार बर्वे जी भी कांग्रेस पार्टी की तरफ से अब जुड़ गए हमारे साथ, लेकिन सुधांशु जी आप उनकी बात का जवाब दीजिए। सीधा आरोप है उनका कि सरकार अहंकार में बातचीत के लिए आगे नहीं बढ़ी। इससे पहले भी कई बार ऐसा हुआ है, और अब जबकि ये आंदोलन, जिसमें आप कह रहे हैं कि वो सामने आ गए, वो उसको हाईजैक कर लिए, लेकिन ये आंदोलन का ही दबाव था कि आपको बातचीत के लिए आगे आना पड़ा। और दूसरा पक्ष इसका यह भी है कि पेपर लीक हुआ है, जिम्मेदारी और जवाबदेही तो है। सुधांशु जी। बिल्कुल, जिम्मेदारी जवाबदेही है। 3 मई को पेपर लीक हुआ, 12 मई को सीबीआई के पास केस गया, 13 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कानूनी कार्रवाई चल रही है। अब जहां तक आपने ये बात कही कि
किन लोगों ने क्या किया, तो मैं यह भी बताना चाहता हूं कि अगर कोई बात करना चाहता है तो अंजना जी 3 बातें। नंबर 1 वो ये कहे कि सरकार से बात करना चाहते हैं। नंबर 2 उसके लिए अधिकृत व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह बताए, यानी डिजिग्नेटेड पर्सन ये बात करेंगे। तीसरा वो अपनी डिमांड बताए। इससे पहले कहीं पर ऑफिशियली हुआ नहीं हुआ। जैसे ही उन्होंने कहा कि हम बात करना चाहते हैं और ये अमुक 2 लोग आएंगे, सरकार तैयार हो गई, आइए। और जब वो 2 लोग आए और माननीय नड्डा जी ने कहा बताइए आपकी डिमांड क्या है, 3 चीजें होती है ना, कि पहले कहे व्यक्ति बात करना चाहते हैं, फिर वो ये कहे कि अमुक लोग हमारी तरफ से जाके बात करेंगे और ये हमारी डिमांड है। अब चांस की बात है, उन्होंने कहा कि हम तो कोई डिमांड लाए नहीं, हम 4 बजे तक लाके देंगे। सरकार ने कहा कोई बात नहीं, 4 बजे लाके देखिए। सोनम वांगचुक जी से मिलने के लिए गए नड्डा जी और जितेंद्र सिंह जी, राहुल गांधी जी जाके बैठ गए, उनसे भी मिलने गए। तो सरकार ने अपनी तरफ से पूरा सोच रखा है। और फिर मैं एक और बात भी कहना चाहता हूं, अगर विपक्ष को लगता है कि सरकार उनकी बात नहीं सुन रही है तो मैं उनसे कहना चाहूंगा, भाई आप आपसी प्रतिस्पर्धा में क्यों लगे हुए हैं? आम आदमी पार्टी कांग्रेस पे आरोप लगा रही है, कांग्रेस अलग चल रही है, कांग्रेस को लग रहा है जंतर मंतर के ऊपर ज्यादा मीडिया कवरेज मिल रहा है तो हम 7 लोक कल्याण मार्ग पे जाकर ज्यादा मीडिया कवरेज ले लें। अब संसद के अंदर की बात बताता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि क्या आपका इंडी गठबंधन का एक प्रस्ताव है? आप लिख के दीजिए कि ये हमारा इंडी गठबंधन है, ये हमारे सारे दल इस गठबंधन के पार्ट हैं और हमारे ये अमुक नेता हैं और ये हमारा प्रस्ताव है। ठीक है, सरकार विचार करेगी। जैसे हमारा एनडीए गठबंधन है, एनडीए के दल डिफाइंड है, एनडीए के नेता नरेंद्र मोदी जी हैं। ठीक है, बलवीर जी भी हमारे है साथ कि ये इंडी जवाब गठबंधन नाम की कोई चीज ही नहीं है। सदन के पटल पर भी प्रतिस्पर्धा है और सड़क पर भी प्रतिस्पर्धा है। इसी पर तो आप लोग खुश होते रहते हैं सुधांशु जी, विपक्षी एकजुटता नहीं है, इसकी आड़ में कैसे बचिएगा रिस्पॉन्सिबिलिटी से? लेकिन हम बलवीर जी से मैं आ रही हूं, 1 सेकंड प्रियंका। ठीक है प्रियंका जी, छोटा सा रिबाटल, श्याम जी भी इंतजार कर रहे हैं और वीरेंद्र जी भी, छोटा सा एकदम। बस एक ही चीज कहूंगी, इनके हिसाब से इंडिया अलायंस हो या ना हो, कोई इंडिया अलायंस का मुखिया हो या ना हो, हर पार्टी एकजुट इसी मांग के लिए है जो देश की जनता की मांग है, देश के युवाओं की मांग है, सोनम वांगचुक की मांग है, कॉकरोच जनता पार्टी की मांग है कि धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना चाहिए और सरकार में विनम्रता आनी चाहिए और अकाउंटेबिलिटी आनी चाहिए। इस बात से तो यकीन है कि भले ही अलग अलग आपको ड्राफ्ट मिल रहे हों, अलग अलग मांगे मिल रही हों, पर एक मांग कॉमन है कि उनका इस्तीफा होना चाहिए। नहीं, लेकिन प्रियंका जी इसी बात पर, ठीक है प्रियंका जी, छोड़ दीजिए, ठीक है प्रियंका जी, आप अपनी जिम्मेदारी संभालिए। प्रियंका जी बलवीर जी के पास चलते हैं कि इसी पर आज कंफ्यूजन इसलिए पैदा हुआ क्योंकि पार्लियामेंट में ही अखिलेश यादव जी ने कहा कि हमको इस्तीफा किसी का लेना होगा तो हम बाहर में बाद में ले लेंगे, आज कम से कम हम बच्चों की बात करें, जो बच्चों के साथ हुआ है, बच्चियों के कपड़े फाड़े गए, उन्होंने ये तमाम बातें आज पार्लियामेंट में कही। अब ऐसे में इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को एक मौका मिला, वो कह रही कि भाई तय तो करो आपस में, क्योंकि आपने शर्त रख दी केसी वेणुगोपाल जी ने कि हमें पहले इस्तीफा चाहिए तब हम उस पर चर्चा करेंगे। और इसी के साथ कांग्रेस पार्टी इस मुद्दे को आगे कैसे ले जाना चाह रही है, सांसद श्याम कुमार बरवे जी जवाब दें। जी नमस्कार। जिस तरीके से आज हमारे देश के हालात है और जो सरकार पिछले 12 सालों से यहाँ पे काम कर रही है और आज ये विपक्ष पार्टी ये सब विषय छोड़कर आज देश का नौजवान एक मांग कर रहा है कि धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो और शिक्षण प्रणाली में सुधारना चाहता है। और ये कोई व्यक्तिगत किसी की मांग नहीं है, ये मांग है देश के युवाओं का, स्टूडेंट्स का। आज आपने देखे होंगे 152 पेपर लीक हुए हैं 10 सालों के अंदर। आज नीट पेपर लीक होने से कई छात्रों ने आत्महत्या की है। तो ये सरकार किसके लिए चलती है इस देश में, कि भारतीय जनता पार्टी को प्रोटेक्ट करने के लिए या आरएसएस को प्रोटेक्ट करने के लिए? आज देश के युवा पूरे देश में प्रोटेस्ट कर रहे हैं, कहीं एक जगह नहीं, कोई एक इशू नहीं है, एक स्टेट नहीं है, आज पूरे देश में। और उसके बाद भी सरकार, क्या प्रेम है धर्मेंद्र प्रधान जी से हमारे देश के प्रधानमंत्री को? अरे उनके डिपार्टमेंट ने गलती की है, पेपर लीक हुआ है, रिजाइन कराइए, स्टूडेंट से बात कीजिए। आप तो देश के डेमोक्रेसी को मानते नहीं हो, लोकतंत्र को मानते नहीं हो, विरोधी पक्ष की कोई बात सुनते नहीं हो, कम से कम इस देश के युवाओं को तो सुनो। कल हमने प्रधान जी के घर पर प्रोटेस्ट किया, किस तरीके से सांसदों को मारा गया, पूरा मीडिया ने देखा है।
मुझे खुद घसीटा गया, एलओपी को घसीटा गया। इस देश की डेमोक्रेसी कहीं बची है? स्टूडेंट को किस तरीके मारा गया, कैसे वीडियो आ रहे, वो वीडियो देखने के बाद भी हम कैसे शांत रहे, ये आज देश को प्रश्न, विपक्ष को प्रश्न पड़ा हुआ है। और ये लोग सिर्फ बातें बना रहे हैं कि विपक्ष ने ये मांगनी की, फिर डिमांड बदल दी गई। आज राहुल जी ने ये पहले बोला था कि चर्चा चाहिए, फिर रिजाइन। अरे देश का युवा क्या मांग रहा है, राहुल जी क्या मांग रहे हैं छोड़ दो, कांग्रेस पार्टी क्या मांग रही छोड़ दो, विपक्ष क्या मांग रहा हो छोड़ दो। देश का युवा क्या चाह रहा है, स्टूडेंट क्या चाह रहा है, उस पर आप सुनो, उस पर तो राजनीति मत करो। आज अगर इतना युवा, पूरा देश का युवा दिल्ली में आके खड़ा हुआ है, वो कहां गली गली घूम रहा है, कम से कम उसकी तो परवाह करो। ठीक है सुधांशु जी, वो कह रहे हैं, ठीक है समझ गए सर। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि राहुल जी क्या कह रहे हैं, कांग्रेस पार्टी क्या कह रही है, समाजवादी, इसमें उलझाइए मत। जो स्टूडेंट्स के प्रति आपकी अकाउंटेबिलिटी है, जवाबदेही है, उसके लिए सामने आइए। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूं बरवे जी से, बिल्कुल अहम मान्यता छोड़िए कि राहुल गांधी जी नेतृत्व लेंगे कि अखिलेश यादव जी लेंगे। अगर सच्ची निष्ठा है स्टूडेंट्स के प्रति तो सारा ईगो छोड़िए और आकर एक अपना नेता चुनिए और एक ही प्रस्ताव लाइए सदन में, तो मैं मानूं। अभी आप हमसे कह रहे हैं कि सरकार असंवेदनशील थी, सोनम वांगचुक जी वहां पर बैठे हुए थे, ये राहुल गांधी जी कहां अंतर ध्यान थे, लुप्त प्राय थे, धरती के किस कोने में विचरण कर रहे थे। अचानक सदन शुरू होने से 2 दिन पहले उनका भारत भूमि पर, धरातल पर अवतरण होता है और वो ज्ञान देने लगते हैं। आप तो बहुत संवेदनशील थे ना, तो आप 22 दिन से क्या कर रहे थे। चलिए, अब जो बात गई सो बीत गई, सो बात गई। आज मैं कह रहा हूं, आपस का ईगो छोड़ दीजिए और कहिए हम सब छात्रों के साथ हैं, हम सदन में एक ही प्रस्ताव लाएंगे, हम आपस में एकजुट होकर एक अपना रिप्रेजेंटेटिव चुनेंगे, एक प्रस्ताव लाएंगे। और अंजना जी, मैं दावे से कहता हूं ये नहीं लाएंगे, क्योंकि इनमें से सबको अपनी अपनी राजनीति करनी है, छात्र हितों से कोई मतलब नहीं रखना है। और उसका प्रमाण यह है, मैं बरवे जी को याद दिलाना चाहता हूं सर, एक आपके यहां यात्रा निकली थी पेपर लीक को लेकर, अजमेर से जयपुर तक, अशोक गहलोत जी की सरकार के खिलाफ 19 पेपर लीक हुए थे। किसने निकाली थी? सचिन पायलट जी ने। और उन्होंने कहा था मेरे पैर के छाले भी फट जाएंगे मगर मैं ये यात्रा निकालूंगा। सुधांशु जी, आप फिर नेहरू जी पे चले जाएंगे। और हुआ क्या था? अशोक गहलोत जी ने एंटीसिडेशन लॉ यानी देशद्रोह के कानून का प्रयोग सचिन पायलट जी के ग्रुप के विधायकों के विरुद्ध किया था। भूतकाल ये हकीकत है सर। आपने दूसरा दल तो छोड़िए, अपने दल में आप में एका नहीं है। इसका मतलब आपके लिए 100% राजनीति है, गठबंधन हो या पार्टी का अंदरूनी मामला। और विदेश से घूम के आके प्रधानमंत्री आवास के सामने लोटपोट होना, मुझे लगता है यह नाटकीयता अधिक है, गंभीरता। सुधांशु जी, आप ऑपोजिशन की अकाउंटेबिलिटी तय कर रहे हैं, इससे क्या हासिल होगा? मैं सरकार की अकाउंटेबिलिटी पर पूछ रही हूँ। इस बीच खबर आ रही है दिल्ली में कांग्रेस का प्रदर्शन फिर से चल रहा है और बीजेपी दफ्तर की ओर जाने की कोशिश इस वक्त हो रही है। सुधांशु जी, अब देखिए बीजेपी दफ्तर कांग्रेस का प्रदर्शन पहुंच रहा है। हमारे साथ मौसमी पहले जुड़ रही है, फिर आपके पास वापस लौटूंगी। मौसमी, जल्दी से बताएं क्या स्थिति है इस वक्त, क्या हो रहा है? कल पीएम आवास के पास, आज बीजेपी दफ्तर की तरफ। देखिए अंजना, हम लोग खड़े हैं दीनदयाल उपाध्याय जी, हम लोग दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पर खड़े हैं। और कल वाकई में जब प्रधानमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शनकारी पहुंचे थे, तब आपने देखा था कि पुलिस का कितना समुंदर वहां पे मौजूद था। अभी हमारे पीछे आप देखिए, ये नर्व पॉइंट है। सत्या आगे आ जाइए, ये नर्व पॉइंट है। पीछे आप देखिए तो पूरी खाकी वर्दी में आपको यहाँ पे पुलिसकर्मी नजर आएंगे। अभी 1-2 बैरिकेड पीछे किए गए हैं, तो उधर से यातायात को चालू किया गया है। पुलिस कितने भारी भरकम बंदोबस्त के साथ आई है, ये एक 360 डिग्री व्यू हम आपको दिखाते हैं। दाएं से लेके बाएं हाथ तक हमारे पीछे आपको पुलिसकर्मी और रैपिड एक्शन फोर्स की पूरी टुकड़ी नजर आ जाएगी। और यहाँ पे आप देखिए कि तमाम आला अधिकारी दिल्ली पुलिस के जो है पेट्रोल कर रहे हैं। 2 बसें भर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं को यहाँ से ले जाया गया है, जिसमें देवेंद्र यादव प्रदेश अध्यक्ष भी शामिल हैं। कहाँ से कहाँ तक आपका मार्च था? यहाँ पे तो बैरिकेड लगा है। जो बीजेपी मुख्यालय तक मार्च था और यहाँ बीजेपी मुख्यालय जो है दीनदयाल उपाध्याय मार्ग पे, तो यहाँ पर जो है बैरिकेड लगा, मैं यहीं रोक दी गया। नहीं पाया आप यहाँ डिटेन किया हमको। हमारी 2-3 बसें भर के जो है पुलिस लेके गई है, जो कि मतलब गिरफ्तारी दी है देवेंद्र यादव जी ने और हमारे जो बड़े लीडर हैं उन्होंने। और ये बर्बरता जो हुई है कल, जो आप देखिए कि हिस्ट्री की में नहीं है।
हमारे जो देश का मुस्तकबिल है, वो देश का मुस्तकबिल जो है उसको ऐसा करा जा रहा है कि हड्डी तोड़ दी गई है। हम बता दें आपको अंजना कि अभी 1 घंटे पहले ही राहुल गांधी ने यहीं इंदिरा भवन में प्रेस वार्ता खत्म की है। दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर भी बिल्कुल 500 मीटर की दूरी पे ही है बीजेपी ऑफिस के, और यही वजह है कि मैं देख रही हूँ कि बहुत ज्यादा तैनाती पुलिस की, क्योंकि एक तरीके से अगर इस बैरियर को ब्रीच कर देते तो बीजेपी के कार्यालय पहुंच जाते कांग्रेस कार्यकर्ता। तो अब उनको यहाँ से एक मोमेंटम जो विरोध प्रदर्शन का कांग्रेस को मिला है उसको वो आगे ले जाना चाह रही है। एक बार जो अन्य मेहमान है उनसे प्रतिक्रिया लेते हैं, फिर उसके बाद सुधांशु जी एक ही बार आपके पास आएंगे। वीरेंद्र सिंह जी, आज इस पर चर्चा तो होगी, हालांकि मौसमी से ही बातचीत में अखिलेश यादव जी ने बाहर संसद के फिर कहा कि हम आपसी तालमेल बिठा लेंगे, उसकी चिंता बीजेपी छोड़ दे। लेकिन अगर कोई विरोध प्रदर्शन हो रहा है और उसमें मुख्य मांग के तौर पर कांग्रेस पार्टी ये कह रही है कि भाई इस्तीफा हो, वहीं दूसरी तरफ अखिलेश जी कहते हैं कि इस्तीफा तो बाद में है, स्टूडेंट्स का मुद्दा उठते रहना चाहिए। क्या सोच रही है आपकी पार्टी इस पर, क्या प्राथमिकता होनी चाहिए? देखिए अजय जी, हमारी पार्टी का सोच ये है कि जो छात्रों की मांग है, हम छात्रों की मांग के साथ हैं। छात्रों की पहली मांग है कि शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा हो, फिर उसके बाद उसकी जांच हो कि जिस तरीके से सुधांशु जी ने कहा कि नीट की परीक्षा में बैठने वाले छात्रों की सीटों को खरीदा बेचा जाता था, तो 2014 से 26 तक आज 12 साल से ज्यादा हो रहे हैं और 5 परीक्षाएं इन लोगों ने की, 5 लीक हुई। तो क्या ये मान रहे हैं कि जो एमबीबीएस की परीक्षा में बैठने वाले छात्र हैं उनके हिस्से की सीट को ये लाखों में बेचते रहे हैं? और आज हम लोग जो छात्र जो आंदोलन कर रहे हैं वो जायज है, क्योंकि सरकार के ऊपर से छात्रों का भरोसा उठ गया है। दूसरी बात यह है कि जो डाइवर्ट कर रहे हैं कि किसानों के आंदोलन में आतंकवादी थे, तो जब आतंकवादी आंदोलित कर रहे थे 3 काले कानून को, तो सरकार ने उसे वापस क्यों लिया? अगली बात यह है कि आंदोलन में जो सिपाही बिना नेम प्लेट के, बिना अपनी आइडेंटिटी के, डंडा लिए सादे वर्दी में जो छात्र और छात्राओं के कपड़े फाड़ रहे थे, डंडे से पीट रहे थे, लहूलुहान कर रहे थे, उसकी जांच कौन करेगा? उसकी जांच करने का दायित्व सरकार को है कि नहीं है? तो इस तरीके से आप आंदोलन को डिरेल करने की जो कोशिश करते हैं और सबको आतंकवादी और दुनिया भर के जो है उससे नवाजते हैं, ये आपकी राजनीतिक मानसिकता को दर्शाता है। सवाल ये उठता है कि सरकार पर छात्रों का भरोसा उठ गया है, विपक्ष उनकी आवाज के साथ खड़ा है और विपक्ष ये चाहता है कि पहले धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो, उसके बाद जो है कि काम रोको प्रस्ताव के साथ विपक्ष जो है सदन के अंदर अपना प्रस्ताव लाए, बहस कराए जो है लोकसभा अध्यक्ष, और बहस पे चर्चा हो, चर्चा के बाद जरूरत हो तो वोटिंग हो, ताकि सबके चेहरे बेनकाब हो जाए कि कौन छात्रों के मांग के साथ खड़ा है, कौन छात्रों के मांग के साथ नहीं खड़ा है। लेकिन ये सरकार ऐसी धारा नियमों के तहत जो है चर्चा कराना चाहती है जिसमें बहस तो हो, वो आधे घंटे की चर्चा हो जाए और उसको ठंडे बस्ते में डालना चाहती है। यही मंच है अरुण भारती जी, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं। जी वीरेंद्र जी, जो वीरेंद्र जी कह रहे हैं कि वो हल्का फुल्का में आधे घंटे की एक बहस करके सरकार रफा दफा करना चाहती है मामले को। अंजना जी, विपक्ष को पहले यह तय करना पड़ेगा, सपा के मुखिया जी, उनको तय करना पड़ेगा कि वो बहस किस मुद्दे पर चाहते हैं। कांग्रेस किसी और मुद्दे पर बहस चाहती है, सपा किसी और मुद्दे पर बहस चाहती है। हर कोई जब स्टूडेंट्स आते हुए उनको दिखे, देखिए हमारे नेता ने बड़ा साफ कहा है, चिराग पासवान जी ने कहा है कि हम स्टूडेंट के कंसर्न्स के साथ हैं, लेकिन स्टूडेंट्स के कंसर्न के नाम पर जो राजनीतिक पार्टियां अपना अपना राजनीति चलाने का प्रयास कर रही हैं, हम उसके खिलाफ में हैं। लगातार अभी राहुल गांधी जी तो बाहर थे देश से, जब देखे कि सरकार ने बातचीत करना शुरू कर दिया, सरकार को क्रेडिट मिलेगा, तो तुरंत ही जाकर के प्रधानमंत्री जी के यहाँ निवास पर पहुंच गए, अनशन करने के लिए पहुंच गए।
ताबड़तोड़ आज उन्होंने पीसी किया। अब ये बताइए कि ये सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट लेने की बात कर रहे हैं राहुल गांधी और उनके कंपटीशन में है अखिलेश जी। हम लोग चाहते हैं कि सार्थक बात हो। देखिए, नाम बदलने से प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं होगा, समाधान से, व्यवस्था को सही करने से प्रश्न पत्र सुरक्षित होगा। और इसके लिए विपक्ष को भी सार्थक रूप से सदन के अंदर आकर के बातचीत करके अपने सही एक विपक्ष, एकजुट विपक्ष होकर के सही मुद्दे पर को रख करके बात करने की जरूरत है। लगातार जिस तरह से ये मुद्दे भटकाने के लिए, सदन नहीं चलने देने के लिए अलग अलग मुद्दे उठा के आते हैं, विपक्ष को पहले एकजुट होने की जरूरत है। और आपस में ये जो क्रेडिट लेने की होड़ लगी हुई है अखिलेश जी की, आम आदमी पार्टी की, राहुल जी की, इसको पहले छोड़ना होगा। आपको अगर बात करना है तो अगर आपको समाधान की बात करनी पड़ेगी। आप सिर्फ मांग रख रहे हैं, आप समाधान की बात नहीं कर रहे हैं। व्यवस्था को बेहतर कैसे करना होगा, नीति को कैसे बेहतर करना होगा, इसकी योजना, कार्यान्वयन को कैसे बेहतर करना होगा, इस पर आकर बहस करें। अध्यक्ष महोदय ने कहा है सदन में, आपको जितना समय चाहिए बहस करने के लिए मिलेगा, मगर आप अपनी नीयत तो दिखाएं। नीयत तो यहां पर सिर्फ क्रेडिट लेने की है, क्योंकि यूपी में चुनाव दिख रहा है, पंजाब में चुनाव दिख रहा है। कांग्रेस को वहां पे यूपी में वहां पे आपस में लड़ना है, सपा से, आपसे लड़ना है पंजाब में। देखिए, हमारी सरकार इस बात के लिए सजग है कि जो छात्र की चिंताएं हैं उसको हम एड्रेस करेंगे। और सरकार ने पहल भी की, पहल करते हुए कानून भी बने हैं और उनसे बात भी की जा रही है। उनके सार्थक जो उपाय आ रहे हैं उस पर चर्चा भी हो रही है। चिराग पासवान जी लगातार इसको लेकर के मंत्रिमंडल में सजग है, मगर विपक्ष को भी सरकार के साथ इस बहस में आकर के साथ में बैठ के करना पड़े। आप क्रिटिसाइज कीजिए सरकार को, आप सरकार की सारी नीति को क्रिटिसाइज कीजिए सदन में। आप वहां पर सरकार की नीतियों के प्रक्रियाओं को लेकर के सारी बात रखिए। सारा देश देखेगा कि आपने कैसे क्रेडिट लेने के बजाय व्यवस्था को बेहतर करने का, समाधान आगे बढ़ाने का काम किया है, सिर्फ क्रेडिट लेने का काम नहीं किया है। इधर तो एजेंडा क्लियर है कि आइए संसद में, वहां पर बहस कीजिए, अपनी अपनी बात कहिए। कितने नहीं, देखिए, बहुत सारी उपलब्धियां बताई सरकार की, और सरकार इतना अच्छा काम कर रही है, फिर भी युवा अगर प्रोटेस्ट कर रहा है तो कमी किस में है? युवाओं में। हाँ, वो सारे युवा जो हैं वो डीप स्टेट फंडेड है, दूसरे देश उन पे इन्फ्लुएंस कर रहे हैं। यही तो आपकी आर्ग्यूमेंट है, हम तो सब कर रहे हैं, ये क्यों आकर प्रोटेस्ट कर रहे हैं? और बात रही होड़ मचाने की कि किसको क्रेडिट मिलेगा। यूपी के इलेक्शंस तो बीजेपी भी लड़ने वाली है, पंजाब में भी लड़ने वाली है, तो क्रेडिट आप ले लीजिए ना, आप इस्तीफा ले लीजिए। विपक्ष का जो भी वो है, जो भी जिस बल से वो चल रहे हैं उनके, वो आप उसका क्रेडिट लेकर इस्तीफा दे दीजिए। कह दीजिए कि हाँ हम शुरुआत करेंगे, हाँ हम ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हैं। देश के प्रधानमंत्री कहेंगे कि हाँ मैंने 28 साल युवा के बारे में तो बात की जो स्काई रूट में काम कर रहे हैं, मैं उन बच्चों की भी बात करूंगा जिनकी समय से पहले मौत हो गई क्योंकि नीट की व्यवस्था हम ठीक से नहीं संभाल पाए। कर लें प्रधानमंत्री जी, ले लें क्रेडिट। आप हर इंस्टीट्यूशन में जाकर अपना झंडा लहरा लें, हर इंस्टीट्यूशन में धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा दिखा दें और प्रधानमंत्री जी की फोटो साथ में लगा दें। कौन रोक रहा है? ले लीजिए क्रेडिट। पंजाब के हर स्कूल में लगा दीजिए, यूपी के हर स्कूल में लगा दीजिए। पर जो युवा मांग कर रहे हैं उनकी बात तो सुन लीजिए। अब रही बात पार्लियामेंट में बात करने से, और यहाँ पे सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी अपनी बात रखकर, क्या युवाओं को उनका न्याय मिल जाएगा? क्या जो एफआईआर दर्ज किए हैं मुंबई से लेकर दिल्ली तक, वो एफआईआर बच्चों पर खत्म हो जाएंगे? जो पेलेट गन्स चलाई गई हैं, क्या उनके निशान और दाग खत्म हो जाएंगे? क्या उन बच्चों को, उन परिवारों को वो 22 बच्चे वापस मिल जाएंगे? बहस का निष्कर्ष होना चाहिए ना, और बहस का निष्कर्ष एक ही है, अकाउंटेबिलिटी। और अकाउंटेबिलिटी तय करने की जिम्मेदारी सरकार की है। सरकार इस्तीफा ले ले और फिर बताए कि क्या क्या काम करने वाली है बच्चों के भविष्य के लिए। जवाब दीजिए। उसी से तो बच रही है। ये सारा आज संसद तक नहीं आती बात, अगर आप लोगों ने तभी मई के महीने में ही काम कर लिया होता, पर आपने इसको हवा दी ना। अब आप कह रहे हैं कि ये आकर ये आकर हमें प्रोटेस्ट रखें, ये प्रस्ताव रखें। क्यों प्रस्ताव रखें? देश की आवाज नहीं सुनाई दे रही आपको, आपके कानों तक नहीं पहुंच रही है। सुधांशु जी, अब देखिए, मैं तथ्यात्मक जवाब भी देता हूं और राजनीतिक भी। मैं बिल्कुल कहना चाहता हूं अंजना, आप बिल्कुल सरकार से कोई सहयोग मत करिए, आप जितनी टांग खींचनी है खींचिए, मगर मैं प्रश्न पूछना चाहता हूं, शिक्षा क्या यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है क्या? नहीं, ये तो कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट है। ये केंद्रीय सूची का विषय नहीं है, समवर्ती सूची का विषय है, राज्यों का भी है।
तो आप जिन राज्यों में हैं, जम्मू कश्मीर से लेकर केरल तक अनेक राज्यों में सरकार में हैं, वहां अपना मॉडल दिखा दीजिए कि हमने ये किया। जैसे एग्रीकल्चर कॉन्करेंट लिस्ट का सब्जेक्ट था 2014 से 4 से 14 के बीच में, विपक्ष में रहते हुए हमने मॉडल दिखाया कि हमारे सारे भाजपा शासित राज्यों में एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट 10% से ऊपर रही। तो मध्य प्रदेश का एग्जाम कौन करा रहा था सुधांशु जी? 6% एग्रीकल्चर ग्रोथ रेट। सुधांशु जी नीट का एग्जाम कौन कराता है? सुनिए तो, मैं अभी हम बता रहे हैं आपको, हम आपको बता तो रहे हैं। अगर इनको नीट से कोई प्रॉब्लम है, आप अपने यहां करके दिखाइए और कहिए ये है मेरा मॉडल। जैसे आईसीआर अलग था, एग्रीकल्चर में हमने करके दिखाया। आप दिखाइए कर्नाटक का मॉडल क्या है, आप दिखाइए तेलंगाना का मॉडल क्या है, आप दिखाइए। तो मॉडल क्या है कि कर्नाटक में सिद्धारमैया डीके शिव कुमार लड़ेंगे, वहां चन्नी जी और राजा वाडिंग लड़ेंगे, सब आपस में लड़ेंगे और काम धेले भर का नहीं करेंगे, फिर दिल्ली में आके हल्ला मचाएंगे। अब मैं बताना चाहता हूं, जो भारत की संसद में दिखाई पड़ा, जो कुछ कांग्रेस ने अखिलेश जी के साथ किया और अखिलेश जी के मुंह से जो निकला, ये मैं 2023 के मध्य प्रदेश चुनाव का वाकया याद दिलाता हूं। कमलनाथ जी ने अखिलेश जी के लिए क्या बोला था, अखिलेश वखिलेश छोड़ो। तो संसद के पटल पर केसी वेणुगोपाल जी के नेतृत्व में कांग्रेस ने अखिलेश जी को जैसे किनारे किया, यानी छात्रों का मुद्दा नहीं था, अखिलेश वखिलेश छोड़ो। और अखिलेश जी के मुंह से क्या निकला था, कांग्रेस बहुत चालू पार्टी है। और आप देखिए कांग्रेस ने क्या शानदार स्ट्रेटजी अपनाई है कि प्राइम टाइम में मीडिया का सारा आकर्षण कैसे लिया जाए। उनको लगा कि कॉकरोच पार्टी जंतर मंतर पे सारा फुटेज खाए जा रही है, तो कल जाकर शाम के समय प्रधानमंत्री आवास के ऊपर जाके लोटपोट हो गए। अब देखिए 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस की और 6 बजे अभी आपके यहां दिखाया जा रहा है, अब भाजपा कार्यालय की तरफ जा रहे हैं। यानी वो न मीडिया में एक अपनी स्ट्रेटजी बना के चल रहे हैं कि कैसे हम लगातार फोकस से बने रहें, छात्रों के हितों से कोई मतलब नहीं है। और संसद के अंदर भी अपने साथियों के हितों से भी मतलब नहीं है, आपस में एक होड़ है कि कौन ज्यादा पॉइंट स्कोर कर ले। और आज इसीलिए मैं कहना चाहूंगा, कांग्रेस के लोग जो काले कपड़े पहन के आए थे, इसके लिए मैं कहना चाहूंगा जितने भी रूप ये धर के आ रहे हैं, नारायण स्वामी का एक दोहा है, वो कांग्रेस के चरित्र पे एकदम सही आता है, जिनको छात्रों से कोई मतलब नहीं, अपनी राजनीति करनी है। इसे कहते हैं अंदर से मैलो हियो, बाहिर रूप अनेक, नारायण तासो भलो कौवा तनमन एक। तो इस देश ने बाकायदा ये पता है और बिल्कुल सही बात है, विपक्ष में अपने साथियों को मात देती हुई कांग्रेस पार्टी, जो भी बाहर से सीख लेके आते हैं राहुल गांधी जी, कैसे सोशल मीडिया और मीडिया में मुझे अट्रैक्शन बना के रखना है कि सारा फोकस मेरे ऊपर रहे, कोई दूसरा नेता कहीं कुछ पाने ही ना पाए, वो अपना उस रणनीति पे चल रहा है। रोक रही हूँ एक सेकंड। इस वक्त खबर आ रही है, प्रदर्शन खत्म करने के लिए सरकार से सीजेपी की 3 मांगे। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर कॉकरोच जनता पार्टी अड़ गई है और साफ साफ कह दिया है कि 3 शर्तों में से एक शर्त इस अनशन को खत्म करने का, इस धरना प्रदर्शन को खत्म करने का यह है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो। उनकी बातों पर जल्दी से, सुधांशु जी की बातों पर प्रियंका जी आप हाथ उठा रही थी, जवाब दीजिए फिर मैं जाऊंगी। सांसद श्याम कुमार बर्वे जी बार बार बोल रहे हैं कि राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है एजुकेशन। बिल्कुल राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है और 152 जो पेपर लीक्स हुए हैं बाकी राज्यों में भी हुए हैं, पर जहां जहां इन्वेस्टिगेशन हुआ है, हाल ही में महाराष्ट्र का टीईटी एग्जाम लीक हुआ है और जब इन्वेस्टिगेशन हुआ उसकी जड़ वही है, वही सेम पेपर लीक माफिया है जो नीट को भी संभाल रहा है, जो राज्य के एग्जाम्स को भी संभाल रहा है। तो जो जड़ है, वो जड़ को खत्म करने के लिए एक ही समाधान है कि पहले तो धर्मेंद्र प्रधान जी के ऊपर अकाउंटेबिलिटी आए और बाकी सारा ये लीक माफिया है, पेपर लीक माफिया है, उसको पूरी तरीके से तोड़ा जाए। ये तोड़ नहीं पाए हैं, ये बल्कि उसको और मजबूत किए हुए हैं, बैठे हुए हैं और फिर भी अपनी जगह बनाए बैठे हैं। सवाल उसका है। और ये बार बार कह रहे हैं कि ये कौन है, सचिन पायलट जी ने प्रोटेस्ट किया, ये किया। अरे इतनी तो हिम्मत है कांग्रेस पार्टी के सदस्यों में कि आपस में ही अगर कुछ कमियां दिख रही हैं बोल लेते हैं। भारतीय जनता पार्टी का कोई भी एक सांसद या कोई भी एक सदस्य ये हिम्मत जुटाकर कहते कि इतने बच्चे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, इतनी लाठी चार्ज हुई है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो गया, कोई बड़ी बात नहीं होगी। किसी एक के पास हिम्मत नहीं है और जो अलायंस पार्टनर्स है वो महिमा मंडन कर रही हैं प्रधानमंत्री का। ठीक है, तो ये आप लोगों की समझ है। हम तो कहते हैं जिस पार्टी में डेमोक्रेसी होगी उस पार्टी में सचिन पायलट और अशोक गहलोत जी जैसी घटनाएं भी सामने आएंगी। जवाब दीजिए इसका सुधांशु जी। वो कह रहे हैं कि उधर लोकतंत्र तो है, आपकी पार्टी में किसी को हिम्मत है बोलने का, और भारती जी को कह रहे हैं कि वो सब तो प्रशंसा करने में लगे रहते हैं। लगता है आ रही हूँ उसके बाद बलवे जी फौरन। प्रियंका जी ने सुना नहीं या सुन के अनसुना कर दिया।
अरे मैंने बताया सचिन पायलट ग्रुप के विधायकों के खिलाफ यूएपीए यूज हुआ, एंटी सिडेशन लॉ। और कितना लोकतंत्र है कि अभी अशोक गहलोत जी बोल चुके हैं पिछले महीने कि मैं तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने जा रहा था मगर कांग्रेस वालों ने बनने नहीं दिया। गजब का लोकतंत्र है भाई। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बने तो 5700 कुल का इलेक्टोरल कॉलेज की पूरी लिस्ट थी, और जब कांग्रेस के अध्यक्ष बने खड़गे जी तो शशि थरूर और कई लोगों ने मांगा कि भाई वो वोटर कौन कौन है उनकी लिस्ट दे दो, लिस्ट दी नहीं गई। इसलिए सबको पता है कि लोकतंत्र क्या है, वो अलग विषय है। हम आज के विषय की बात कर रहे हैं। विपक्ष से मैं कह रहा हूं, अगर आपको सरकार पे भरोसा नहीं है तो आप कम से कम एक दूसरे पे भरोसा करिए और आइए एक प्रस्ताव लेके आइए, आपस में एक दूसरे को नीचा दिखाने का और एक दूसरे पे मौका क्रेडिट लेने की होड़ मच गई है क्या? छोड़िए और एक कॉकरोच ठीक है, कॉकरोच जनता पार्टी ने जो ये प्रदर्शन शुरू किया, बरवे जी सवाल सुन लीजिए। कॉकरोच जनता पार्टी ने शुरू किया, उसके बाद से क्या होड़ मच गई है सभी पार्टियों में। कल कांग्रेस ने अपने आप को पहले दिन 20 तारीख को अलग रखा, फिर कल अलग से राहुल जी ने पूरा प्रोटेस्ट किया, अखिलेश जी भी वहां पर पहुंचे, लेकिन उससे पहले दिन नहीं गए थे। बिल्कुल, आपका प्रश्न हमारे सुधांशु जी और अरुण भारती जी के साथ में मेरे सांसद साथी गण है, इन्होंने जो प्रश्न उपस्थित किया था कि अभी तक राहुल जी या कांग्रेस पार्टी कहां पर थी, तो आपको भी मैं याद दिलाना चाहूंगा और सुधांशु जी को भी याद दिलाना चाहूंगा और भारती जी को भी याद दिलाना चाहूंगा। कोटा का जो स्टूडेंट के साथ में जो प्रोग्राम राहुल जी ने किया था वो शायद हमारे साथी सुधांशु जी भूल गए हैं, अरुण भारती जी भूल गए हैं, और देहरादून कि ये सारे प्रोग्राम्स हमारे लगे हुए हैं। आगे हमें और भी नीट पे आगे हम करने वाले हैं, लेकिन अभी हमारा सेशन चालू हुआ तो हमारी नैतिक जवाबदारी इस देश का विपक्ष करके बनती है और उस जवाबदारी से हम लोग सारी चीजें कर रहे हैं। हमारा देश का स्टूडेंट आज इतना आक्रोशित है, इतना एग्रेसिव है, वो सारी चीजें छोड़कर राजस्थान में क्या हुआ था, केरल में क्या हुआ था, कांग्रेस शासित राज्यों में क्या हुआ था, कांग्रेस के समय क्या हुआ था, इस सुधांशु जी नेहरू जी तक के चले जाएंगे, उसमें मुझे कोई शक नहीं है, वो जाते ही है। अरे आज की बातों करो, आज हमारा पूरा स्टूडेंट, पूरा छात्र दिल्ली में आके खड़ा हुआ है, उनके साथ अमानुष तरीके से व्यवहार पुलिस कर रही है, उनकी जाने जा रही है, उन्हें लाठियां मार रही है, लड़कियां नहीं देख रही है ना लड़के देख रहे हैं। वो सारी चीजें छोड़कर आप किसको क्रेडिट लेना है? कांग्रेस को कोई क्रेडिट नहीं चाहिए। आप कल रिजाइन कर दीजिए, परसों चर्चा करा लीजिए, हम उस पर सजेस्ट करेंगे किस तरीके से परीक्षा लेनी चाहिए, हम आपको बताएंगे, क्योंकि आपको सरकार चलाना आता नहीं है, आप एग्जाम लेने के लायक आपकी सरकार नहीं है। 12 साल में एक काम आप बता दो जो आपने सही से किया हो। सिर्फ राहुल गांधी, नेहरू जी यही सब चीजें करते रहोगे। आज देश को जरूरत, हमारे छात्रों को न्याय की जरूरत है। उनके साथ जो अमानुष तरीके से मारपीट की जा रही है, उन पे जो मुकदमे लगाए जा रहे हैं, उस पे चर्चा की बात जरूरी है। आप नेहरू जी पे चले जाएंगे, राहुल जी पे चले जाएंगे, विपक्ष पे चले जाएंगे, विपक्ष की एकता पे। आप विपक्ष की एकता की चिंता क्यों कर रहे हैं? आप क्रेडिट ले लीजिए, आप कल रिजाइन करा दीजिए धर्मेंद्र प्रधान का, हम आपको क्रेडिट दे देंगे, हाँ भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। आप छात्रों, आप शांत हो जाओ, अब हम चर्चा करके नया एक ये लेकर आएंगे जिससे हमारा पेपर लीक नहीं होगा। उस चर्चा में हम सम्मिलित होंगे। सुधांशु जी, बरवे जी और प्रियंका जी दोनों कह रहे हैं आप क्रेडिट ले लीजिए ना, छात्रों को आप आश्वासन दे दीजिए, भरोसा दिला दीजिए, आप ऐसा कदम उठाइए जिससे वो खुश हो जाए और ये प्रदर्शन खत्म हो जाए। आप क्रेडिट ले लीजिए। हाँ बिल्कुल, मैं 3 लाइन में जवाब देता हूं। अंजना जी, आपके लाखों दर्शक देख रहे हैं, विपक्ष ने एक्सेप्ट कर लिया कि हमारी अहम की लड़ाई है, हम तो एक नहीं होंगे। अब सरकार को जो करना हो करे, क्रेडिट ले ले, क्योंकि हम आपस में एक दूसरे से क्रेडिट लेने की होड़ में पीछे हटने वाले नहीं। पॉइंट नंबर 2, हम नेहरू जी से नहीं हटना चाहते, नेहरू जी के खानदान से आज तक आप चिपके हुए हैं। पॉइंट नंबर 3, लाखों दर्शकों को पता है कि छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के लिए आयोजित किया था, क्या उसकी डेट पोस्टपोन नहीं करनी पड़ी क्योंकि वो विदेश गए हुए थे? विदेश में सैर सपाटा करने, ज्ञान ध्यान प्राप्त करने, चिंतन मनन करने, अज्ञातवास में विचरण करने, वट एवर द रीजन वुड हैव बीन, जो भी कारण रहा हो, मगर ये बताइए छात्रों की गूंज तो शिफ्ट हो जाएगी और यहां पर जंतर मंतर पे नहीं आएंगे और फिर आकर अचानक
प्रधानमंत्री आवास के पास जाकर जैसे बच्चों में बाल हट होता है कि मुझे खिलौना नहीं मिला तो मैं बैठ जाऊंगा, उन्हें लगता है ये मेरा खानदानी मकान था, यहां तो मुझे ही रहना था, वो भूल गए कि वो किराएदार थे, चल अंदर न बैठ सका तो बाहर ही जाके बैठ जाऊं, इस ढंग का नाटकीयता प्रस्तुत करेंगे। मैं सिर्फ एक बात वर्वे जी से कहता हूं, क्या छात्रों की गूंज कार्यक्रम शिफ्ट हुआ कि नहीं? बोलिए। राहुल जी के विदेश जाने से इसका मतलब विदेश में घूमना इंपॉर्टेंट था? आपके अनुसार छात्रों की गूंज कार्यक्रम जो कांग्रेस ने रखा वो कम इंपॉर्टेंट था? नहीं हुआ। अच्छा, तो इसका मतलब मई से लेके और जून तक वो 25 दिन कांग्रेस ने कार्यक्रम ही नहीं बनाया कि जब तक राहुल गांधी बाहर रहेंगे। बहुत बढ़िया, स्वीकारोक्ति के लिए धन्यवाद। चलिए जल्दी से वीरेंद्र जी से एक कमेंट, वीरेंद्र जी और अरुण भारती जी से। वीरेंद्र जी, अब आगे क्या करना है? कांग्रेस पार्टी तो आज फिर आंदोलन करती दिखी है, आप लोग क्या कीजिएगा? देखिए, हम लोग पूरी तरीके से छात्रों के मांग के साथ हैं। केवल एक लाइन है कि तू इधर उधर की न बात कर कि बता कि कारवां क्यों लूटा। आप इधर उधर की बात मत करिए, किसका किससे संबंध है, किसका किससे नहीं है, कौन एकजुट है कौन नहीं है। जो हमारे छात्र आंदोलनरत है उनकी एक मांग है कि शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, इस्तीफा होने के तुरंत बाद जो है लोकसभा में प्रस्ताव ला करके हमसे जो भी बन पड़ेगा वो सारे पॉजिटिव सुझाव आपको देंगे और उस रास्ते पर आप चलेंगे तो पेपर लीक नहीं होगा। ये बात मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं सरकार को। प्रियंका जी कह रही है इतने बड़े मुद्दे पर भी आप लोग आईना नहीं दिखा रहे हैं सरकार को। अंजना जी, 350 से ज्यादा परीक्षा एंट्रेंस एग्जाम्स होते हैं हमारे देश में, इसीलिए व्यवस्था को बेहतर करना ही एकमात्र समाधान है। नाम बदलने से प्रश्न पत्र सुरक्षित नहीं होगा, समाधान से, बेहतर सुझाव से और व्यवस्था को बनाने से, व्यवस्था को बेहतर करने से यह प्रश्न पत्र सुरक्षित होगा। देखिए, जरूरी यह है आज के दिन में कि विपक्ष आए, अपने मुद्दों को एकजुट होकर सही तरीके से रखे, सदन में किस प्रावधान के तहत बहस करना चाहता है बहस करे और बहस करके अपने सुझाव दे, व्यवस्था को बेहतर करने में अपना सहयोग दे। और अभी मैं सुन रहा था बर्वे जी को, इन्होंने कहा कि छात्रों की गूंज देहरादून में हुई, कोटा में हुई, आपके केरल में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। मुझे लगता है छात्रों की गूंज केरल में भी होनी चाहिए। बिल्कुल, और वहां की तस्वीरें नहीं चल रही, पर वहां पर भी वाटर कैनन्स खूब चल रहे हैं। सुधांशु जी हाथ उठा रहे, सिर्फ एक लाइन सुधांशु जी, सिर्फ एक लाइन। मैं सिर्फ एक लाइन में यह कहना चाहता हूं कि जो कुछ भी यहां पर किया जा रहा है, सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ कार्य कर रही है। और अगर विपक्ष ये अपनी जो भी विषय रखना चाहता है, अगर 4 घंटे की बहस है, मैं दावे से कह रहा हूं अंजना जी, जैसे मणिपुर पे ये लाए थे अविश्वास प्रस्ताव, वो 5% मणिपुर पे नहीं बोले थे। जिस दिन ये डिस्कशन होगा आप देखिएगा 1/4 नहीं बोलेंगे छात्रों पे। अनाप शनाप मोदी जी से लेके देश विदेश, ईरान तुरान की लड़ाई, हमें इंतजार रहेगा, देखते हैं क्या होता है।